लोग कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्में हमेशा ही बेकार और बकवास होती हैं, लेकिन सच कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो बॉलीवुड का डाउनफॉल आया था, वो अक्सर इतना डाउनफॉल शायद किसी भी इंडस्ट्री का नहीं आया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में बॉलीवुड ने फिल्म में कोई बेहतर स्टोरियां नहीं दी या फिर फिल्में नहीं दी हैं। भाई बॉलीवुड ने बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं और शायद 2019 तक बेहतरीन ही दी थी। जहाँ पर बात की जाए बेहतरीन फिल्मों में, अगर एक फिल्म जोड़ी जाए रांझना। रांझना एक ऐसे प्रेमी की कहानी है जिसकी सोच उसकी प्रेम का कितना भी उस पर जुल्म कर ले, लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं छोड़ना, उसके सामने जीने मरने की हर वो हालात, हर वो स्थिति, जैसे कोई छुटकारा न पाना चाहता हो उस स्थिति में लाना। भाई उस स्थिति को जानबूझ करके लाना कि मुझे छोड़ दे, उस स्थिति तक प्रेमिका का इस तरह उस लड़के के लिए इतना इन्वॉल्व हो जाना कि इतना कि उस लड़के को उसकी गलतियां ही नहीं दिख रही हैं, तो उतना इन्वॉल्व हो जाना प्यार में। भाई रांझना एक बेहतरीन एक कल्ट क्लास फिल्म है। अगर उसे देखा जाए जिया जाए तो उससे बेहतर फिल्म नहीं कोई हो सकती। और शायद उसमें जो बेहतरीन जो एक्टर, शायद धनुष का तो कोई संदेह नहीं। और जहाँ पर उस फिल्म के बाद अगर बात की जाए सोनम कपूर की, कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो लगे कि सोनम कपूर ने कोई फिल्म ढंग की है। एक फिल्म वही थी जो शायद लगती है कि हाँ उनके करियर की सबसे बिगेस्ट फिल्म है और बेहतरीन। शायद मान लीजिए वर्ल्ड वाइड या फिर बॉक्स ऑफिस पर कोई और फिल्म हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये कि जो पकड़ और एक्टिंग वाइज यही रांझना फिल्म बेहतर थी। और बात की जाती है सनम तेरी कसम, सनम रे, उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनमें स्टोरी तो स्टोरी, उनके गानों की जो भाई साहब बातें थी वो अलग ही थी। खूब ध्यान है, खूब पता है भाई। उस जैसी फिल्में शायद बहुत आएंगी, लेकिन जब एज थी 16-17 साल के हम थे और 16-17 साल पर जो फिल्में आई थी भाई तबाही थी, तबाही। वो जैसी फिल्में बनती ही नहीं है और बननी भी नहीं चाहिए। और शायद यही है कि बहुत सारी फिल्में हैं और जहां पर हमें सनम तेरी कसम सिखाई है कि किसी के होने और किसी के होने से नहीं, किसी के स्वभाव से आपको कब प्यार हो जाए ये मायने नहीं रखता, कब आप उसके हो जाते हो ये मायने ही नहीं हो पाता। आप जहाँ पर भी उसे नहीं छोड़ पाते हो या फिर वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन आप हमेशा उसके ही रहते हो। ये सिखाती है सनम रे। जहाँ पर किस्मत से लड़ाया आता है, वक्त से लड़ाया आता है, खुद के ही डेस्टिनी पर सवाल किए जाते हैं, ये सिखाती है। शायद हर बार, और ये तीनों फिल्में बताती हैं कि प्यार का मिलना नहीं, प्यार का एहसास होना जरूरी है। वो आप किसी भी चीज़ में किसी भी जगह चले जाइए, लेकिन आपको प्यार का एहसास नहीं है तो आपके सामने कितना भी कोई सुंदर हो आप उसे नहीं देख सकते। तो यही फिल्में सिखाती हैं शायद, और इनसे बेहतर कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में बहुत बातें हो सकती हैं, बहुत हम बातें कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल सबसे बेस्ट फिल्म मुझे यही लगती हैं। और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में हैं जिनका जिक्र भी बहुत ज़्यादा है।